प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यहोशुआ हमेशा के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने इस बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। खुदावंद यहोशुआ हमेशा को धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को भी जो खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे। आज एक नए विषय, जो विषय हमने गए बार नरक के विषय में लिए थे, उसी को हम और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। तो आज का जो विषय है नरक, उसमें दो चीजें, एक है गहना और टार्टरोस। गहना जो है मत्ती के सुवर्तमान 5वां अध्याय 22 में है, और टार्टरोस एक ही बार है, वो दूसरा पत्रोस 2 अध्याय 4 वचन। इस विषय में छोटा 6 विषय है। पहला जो है अर्थ और वचन हम देखेंगे। उसके बाद गहना कहाँ है। तीसरा है कौन गहना में जाता है। चौथा जो है गहना में क्या होता है। और 5वां है गहना का दूसरा 7 नाम क्या है। और आखिरी में 6वां जो है टार्टरोस क्या है। ये टार्टरोस क्या है। तो ये 6 छोटा विषय, इसी को आज हम पवित्र कलाम से हम देखेंगे। कि बार हमने नरक जो था वो शियोल और हेडिस, जो इब्रानी और यूनानी में देखा, लेकिन आज हम वही नरक, उसमें गहना क्या है, टार्टरोस क्या है, ये सारी चीज़ों को वचन से हम देखें, ताकि आपको वचन के समझ प्रभु दे। तो हम शुरू करने से पहले दुआ करें, ताकि खुदा हमें वचन की अच्छे समझ दे, इसलिए हम प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमें आपके वचन को प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते। आप ना बदलता परमेश्वर है, और ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु सब आप ही के हाथ में। इसलिए हम विशेष प्रार्थना करें इस रोटी तोड़ते टाइम, ये आत्मा से हमें प्रकाशित कर, जैसे आपने बेजालियल, हियोलिया, इन सबों को बुद्धि समझ, सारी बातों को आपने दिया, उसी समझ आज हमें भी वचन से प्रकाशित कर। और जैसे आपने पौलुस को बहुतायत से जो प्रकाशित किए थे प्रभु, उसी समान ये आत्मा से हमें भी प्रकाशित कर, ताकि हम समझ कर तेरे करीब आए और आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर, हर शैतान की कामों से बचा के रख। छोटी सी विनंती खुदावंद यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है नरक, वो यूनानी भाषा में गहना, जो मत्ती के सुवर्तमान 5वां अध्याय 22 वचन, मैथ्यू चैप्टर 5:22। और दूसरा जो है नरक है वो टार्टरोस, ये भी यूनानी भाषा है। ये दूसरा पत्रोस 2 अध्याय 4 वचन में है। तो पहले हम छोटे जो विषय है उसका, उसमें अर्थ और वचन हम देखेंगे। तो ये मत्ती के सुवर्तमान 5वां अध्याय 22 में हिंदी में नरक लिखा है, इंग्लिश में हेल, अंग्रेजी में हेल लिखा है। ये यूनानी भाषा में गहना कहता है। इसका मतलब है कि चिरस्थायी सजा या सार्वकालिक सजा। इसका मतलब है चिरस्थायी सजा या सार्वकालिक सजा। क्योंकि हिंदी में आप जब पढ़ेंगे, हिंदी में नरक की आग करके लिखा है। ये यूनानी भाषा में इसको बोलता है गहना, और वो है चिरस्थायी सजा या सार्वकालिक सजा। गहना जो वाक्य जो आप अंग्रेजी में देखेंगे या हिंदी में सही जगह, सब जगह पे नरक लिखा है। तो ये यूनानी भाषा में जो है आप देखेंगे तो ये
पवित्र शास्त्र में 12 बार नए नियम में उल्लेख किया है। इसको आग की झील भी कहता है, आग की झील भी कहता है। प्रकाशित वाक्य में आग की झील 5 बार उल्लेख किया है। प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ेंगे तो आग की झील 5 बार उल्लेख किया है। पुराने नियम में इसे हिनम वंशियों की तराई कहता है, हिनम वंशियों की तराई, या इसे तोफेक भी कहते हैं। ये यिर्मयाह की किताब 7वां अध्याय 30वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है हिनम वंशियों की तराई या तोफेक। तो ये यिर्मयाह की किताब 7वां अध्याय 31 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 7:31। पुराने नियम में हिनोम 13 बार और तोफेक 9 बार उल्लेख किया है। ये जो हिनम और तोफेक, ये पुराने नियम में बाल या मुलेक के लिए होम किया जाता था, और उसमें खास करके बच्चों को अर्पण किया जाते। तो ये वहाँ पे बलि करते हैं। तो इसको कहता है कि बलि करने का स्थान, खास करके बच्चों को। तो ये जो हिनोम वंशियों की तराई या तोफेक, ये बलि करने का स्थान, खास करके बच्चों को वहाँ पे बलि किया जाता है। तो ये है जो नरक, जिसको हम गहना कहते हैं यूनानी भाषा में। तो कुछ वचन हम देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। दूसरा इतिहास 28वां अध्याय 3 वचन, 2 क्रॉनिकल्स 28:3। यहाँ पे और हिनोम के बेटे के तराई में धूप जलाया, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। ये एहाज राजा था। ये राजा ने वहाँ पे राजा होने पर भी ये कार्य वहाँ पे किया गया कि बाल या मुलेक देवियों को बलि करते थे। तो ये एहाज राजा ने यहाँ पे किया गया। आप वो अध्याय 1 से 28 अध्याय 1 से 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 28:1 से आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी बातों को वहाँ पे इस राजा के विषय में लिखा गया। उसी समान दूसरा एक राजा भी था। वो दूसरा इतिहास 33वां अध्याय 6वां वचन, 2 क्रॉनिकल्स 33:6। यहाँ पे मन्नाशे राजा था, और लिखा है कि फिर उसने हिनोम की बेटे के तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। ये खुद इन्होंने अपने खुद के बेटों को होम करके चढ़ाया। ये मन्नाशे राजा था, और इनके विषय में भी यहाँ पे लिखा गया। और यिर्मयाह नबी, जो बड़ा नबी था, वो 7वां अध्याय 31वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 7:31, यहाँ पे लिखा है। ये खास करके यहूदी के बच्चों के लिए लिखा गया। और उन्होंने हिनोम वंशियों की तराई में तोफेक नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी, परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, और न मेरे मन में वह कभी आया। तो ये खुदावन यहोवा अदोनाई परमेश्वर इजराइल के यूदा के बच्चों को कहता है कि ये आप सभी लोगों ने ये हिनम की वंशियों की तराई में या तोफत नामक ऊंचे स्थान बनाकर वहाँ पे बाइबल के अंदर दिखा है बच्चों को होम बलि किया। तो इसलिए ये पुराने नियम में ऐसे एक रीति था जो लोग करते थे। तो वही है नए करार के अंदर गहना, जहाँ पे जब लोग मरने के बाद पहले जगह है, हमने कई बार देखा कि वो है शियोल और एडिस, जहाँ पे मरे हुए आत्मा को रखा गया। उसके बाद उनका जब दंड होगा
न्याय होगा, न्याय के बाद अगर दंड मिले तो उस जगह का नाम है गेहना, जो हम पुराने नियम में हिनोम वंशियों की तराई या तोफत इसको कहता है। तो इसलिए हमने कई वचनों को देखा, नरक के विषय में जो गहना है उनके विषय में कई बातों को हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। अब हम गहना कहाँ है उसके विषय में देखेंगे। जैसे हमने देखा कि शोएल और हेडिस भी इस जमीन धरती के नीचे है, उसी समान गहना के विषय में भी वचन से देखेंगे। यिर्मयाह की किताब 7वां अध्याय 29 से 32 लिखता है, यिर्मयाह चैप्टर 9 29 to 32। यहाँ पे लिखा है कि एक तराई मतलब बहुत बड़ा खड्डा है, तो ये इसको तराई है, तो ये जमीन के नीचे है। और यशायाह नबी जो है उसके 30वां अध्याय 33 वचन, आइज़ाया 30 वर्स 33, वहां पे लिखा है वह लंबा चौड़ा और गहरा भी। तो वचन में लिखा है वहां लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। ये खास करके राजाओं के लिए भी है, तो यहाँ पे ये भी लंबा है और चौड़ा भी है और गहरा भी है। तो ये आइज़ाया नबी लिखता है। और यिर्मयाह नबी ने हमने देखा एक तराई है, एक खड्डा है, तो इसलिए ये जमीन के नीचे है। तो गहना इस जमीन के नीचे लंबा चौड़ा और गहरा बनाया गया, ऐसे वचन में लिखा है। तो इसलिए वचन हमें इस सारी बातों की समझ देता है। इसलिए खुदा को धन्यवाद करें, प्रेस करें, क्योंकि सब कुछ उसी ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखे रखा है। अब हम तीसरा विषय में हम प्रवेश करेंगे। तीसरा विषय कौन गहना में जाता है। हमने कई लोगों को शियोल में, हेडिस में जाते हुए गए बार हमने देखा, उसी को भी हम देखेंगे, क्योंकि ये जो जगह जैसे कहा गया, ये जब न्याय होने के बाद लोगों को भेजने वाली जगह है, तो इसलिए ये गहना में कौन कौन जा सकता है। हम पहले इन सभी लोगों के न्याय होंगे, उसके बाद उनको गहना में भेजा जाएंगे। पहला चीज जो है मत्ती के सुवर्तमान 5वां अध्याय 22 वचन, मैथ्यू चैप्टर 5:22, यहाँ पे लिखा है, और जो कोई अपने भाई से कहे अरे मूर्ख, यह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो वो व्यक्ति कोई भाई को अगर कहे हे मूर्ख, तो वो नरक के आग के दंड के लिए योग्य है, मतलब वो ज्ञाना के लिए योग्य है। ये पहले ऐसे लोग होंगे, ये है पहला चीज। दूसरा है मत्ती के सुवर्तमान 23वां अध्याय 15 वचन, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 15। यहाँ पे शास्त्री और फरीसियों हैं, वो एक जन को अपने मत में जब ले आते, क्योंकि अपने मत में ले आते मतलब वो अपने शिक्षणों को सिखाते खुदा के पवित्र कलाम में। तो कोई अपने मत में किसी को अगर ले आते तो वो भी गहना के लिए योग्य है। और उसी समान इसी शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में वही मत्ती के सुवर्तमान 23वां अध्याय 29 से 33 वचन, मैथ्यू चैप्टर 23 29 to 33। यहाँ पे शास्त्रियों और फरीसियों, ये लोगों ने भविष्यवक्ताओं की हत्या किया, इसलिए यहाँ पे 33 वचन में लिखा है ये सापो, उनको सापो करके लिखा है, ये सापो। यहाँ पे लिखा है कि ये सापो तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। तो भाई ये साप के सब संतति लोग, मतलब ये शास्त्रियों और फरीसियों, इसलिए दो वचन हमने देखा कि अगर वो अपने मत में लोगों को ले आते, और इन लोगों ने जो भविष्यवक्ताओं को लिखा है कि हत्या किया, तो इसलिए ये सभी लोग नरक के लिए योग्य है, मतलब गहना में जाने के लिए योग्य है। ये हमने दूसरा चीज वचन से देखा गया। तीसरा है जो लोग शियोल में, हेडिस में पड़ा है, उनका जब न्याय होएगा तो वो सभी लोग भी उनको गहना में भेजा जाएंगे, क्योंकि कई वचन जो अंग्रेजी में जब पढ़ता है, जैसे डिस्ट्रक्शन और पेरिडिशन,
अंग्रेजी में जब पढ़ता है, ये हिंदी में विनाश। तो इन सभी लोगों को विनाश में, मतलब वो कहाँ है विनाश, वो है गेहना में, नरक में भेजा जाएंगे। तो इसलिए शियोल में, हेडिस में जो लोग हैं जिनके बारे में हम लोग ने ये बार वचन से देखा, उसमें से जो 6 लोग हमने ये बार देखे थे, वो भजन संगीता उसका 9:17 में लिखा है दुष्ट लोग। दूसरा है वही 9:17 में सब जातियां। तीसरा है एशिया की किताब 5वां अध्याय 13 और 14 वचन, मेरी प्रजा, जैसे साम्स 9:17 में दुष्ट लोग, और वही साम्स 9:17 में सब जातियां। फिर आइजिया 5वां अध्याय 13 और 14, आइजिया 5:13-14, यहाँ पे मेरी प्रजा और प्रतिष्ठित पुरुष, ऑनरेबल मैन। ये है चौथा चीज। पांचवा जो हमने देखा मत्ती की सुवर्तमान 7वां अध्याय 13 में विनाश का फाटक, वहां पे लिखा है बहुत से लोग हैं। और छठवा जो है लूक 16वां अध्याय 23 और 19 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे धनवान के विषय में लिखा है। तो ये 6 लोग हैं, जैसे दुष्ट लोग, सब जातियां, मेरी प्रजा, प्रतिष्ठित पुरुष, विनाश के फाटक जहां पे बहुत लोग हैं, और धनवान। ये सभी लोग जो शियोल में, हेडिस में पड़े, इनको दंड होने के बाद, न्याय के बाद इनको विनाश में भेजा जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी में डिस्ट्रक्शन या पर्डिशन, ये यूनानी भाषा में अपोलिया कहता है। अपोलिया का मतलब है विनाश। तो ये सब लोग विनाश के लिए योग्य है, जिनके बारे में 6 लोग जो शियोल में, हेडिस में, इनको न्याय के बाद उसी जगह में, गेहना में भेजा जाएंगे। तो ये तीसरा चीज मैंने आपको वचन से बताया। चौथा है एशिया के पुस्तक, इसका 30वां अध्याय 33 वचन, आइजिया 30:33। यहाँ पे लिखा है वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। ये जो राजा के लिए ठहराया गया है, तो ये तोहफे जो पुराने नियम में लिखा है, या हिनोम की तराई जो है, वहां पे जो नए करार में हम जब पढ़ते तो ये गहना है। तो ये राजाओं के लिए भी वही जगह है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है सब राजा जो खुदावन यीशुआ मसीह को नहीं मानते, वो सभी लोग उस जगह में जाएंगे। इसलिए ये वचन हमें सबूत करता है। पांचवा जो है रोमियो की किताब 9वां अध्याय 22 वचन, रोमन चैप्टर 9:22। यहाँ पे लिखा है क्रोध की बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे। तो ये क्रोध की बर्तन भी जो है विनाश के लिए है। वो सभी लोग, विश्वासी लोग, विश्वास करने वाले जो नहीं है, वो सभी लोग वहां पे चले जाएंगे। तो ये क्रोध की बर्तन भी गेहना में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। तो इसी को भी याद रखना, क्योंकि वचन में लिखा गया। ये है 5वां तरफ के लोग जो गेहना में जाता है। छठवा जो है फिलिपियों की किताब, इसके 3रा अध्याय 18 और 19 वचन, फिलिपाइन चैप्टर 3:18 और 19। यहाँ पे लिखा है कि मसीह के क्रूस के बैरी, जो भी मसीह के बैरी है, और फिलिपाइन उसके 1 अध्याय 28 वचन, फिलिपाइन चैप्टर 1:28, वहां पे लिखा है विरोधी। ये विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, विरोधी। तो इसलिए मसीह के क्रूस के बैरी जो है वो और विरोधी, ये सभी लोग गेहना में, नरक में चले जाएंगे। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। तो ये छठवां चीज आपको खुदा के पवित्र कलाम से बताया। 7वां चीज दूसरी थिस्सलुनीका 1 अध्याय 7 से 10 वचन जब हम पढ़ता है, यहाँ पे 2 तरफ के लोग हैं। एक है जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, पहला है जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। दूसरा जो है प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। ये दोनों भी अनंत विनाश के लिए योग्य है। ये दोनों भी अनंत विनाश के लिए योग्य है। ये है 7वां चीज मैंने बताया, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। उसमें जो भी शिक्षण सुसमाचार में दिया गया, वो सारी बातों को अगर कोई नहीं मानता है, जैसे
सब प्रेरितों ने जो भी लिखा हुआ बातों को नहीं मानते, उस वचन से नहीं चलते, खास करके जो तृतीयों को सब मानते हैं वो प्रेरितों की शिक्षाओं को मानते नहीं है। ये सभी लोग अनंत विनाश के लिए योग्य है, मतलब वो नरक के लिए, गेहना के लिए योग्य है। ये है 7 और 8वां चीज हमने यहाँ पे देखा। 9वां चीज जो है यूहान के सुवर्तमान 17:12 में विनाश की पुत्र है, वो था यूदस इस्करियोत। उसी समान जो लोग हैं वो भी सब विनाश के लिए योग्य है, गेहना में जाने के लिए योग्य है। तो ये 9वां लोगों के बारे में हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। 10वां है इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 39वां वचन, हिब्रू चैप्टर 10:39। यहाँ पे लिखा है पीछे हट जाए। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन में आए, कई समय रहे, लेकिन कुछ समय के बाद अगर वो पीछे हट जाए तो भी नाश के लिए योग्य है। जो पीछे हट जाए, मतलब पीछे हटते, ये सभी लोग भी गेहना में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। तो ये वचन में यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा गया। यह 10वें लोग जो हमने देखा। 11वां जो लोग है वो है दूसरी पत्रोस 2 अध्याय 1 वचन में लिखा है, सभी झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक या शिक्षक, ये सभी लोग भी नाश के लिए, नरक में, गेहना में जाने के लिए योग्य है। ये 11वां है। 12वां जो है वही दूसरी पत्रोस 3 अध्याय 16 में, जो वचन को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण हो जाता है। तो ये खींचना तानना वचन को, हम वचन को सिर्फ जैसा लिखा है वैसे प्रचार करना है, उसको खींचना नहीं, तानना नहीं, बदली नहीं करना, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ वचन है। जो भी पुराने नियम में, नए नियम में जो भी वचन लिखा गया, ये भविष्यवक्ताओं ने लिखा, प्रेरित लोगों ने लिखा, ये सभी लोगों ने खुदा की पवित्र आत्मा से लिखा हुआ है। इसलिए उस वचन को हम खींच तान कर अगर अपने ही नाश के कारण बना लेंगे तो भी वो सभी लोग नरक में जाएंगे, विनाश के लिए योग्य है, गेहना में चले जाएंगे। 13वां जो है प्रकाशित वाक्य 19-20, रेवलेशन चैप्टर 19-20, यहाँ पे जो पशु जो है क्रिस्ती विरोधी, वो भी वहां पे चले जाएंगे। 14 जो है वही प्रकाशित वाक्य 19-20, रेवलेशन 19-20, झूठे भविष्यवक्ता जो अंतिम समय में ये पशु को मदद करेंगे, वो भी वहां पे जाएंगे। और 15वां जो लोग है वो 15वां है प्रकाशित वाक्य 20-10 में, वो शैतान खुद वहां पे जाएंगे, जो लोगों को भरमाते थे वो भी वहां पे जाएंगे। तो ये है 15वां तरह के लोग मैंने आपको बताया। 16वां है प्रकाशित वाक्य 20-15 में, रेवलेशन चैप्टर 20-15, यहाँ पे वचन लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला जा गया। तो उनको आग में, झील में डाला गया, मतलब वो नरक में जाएंगे, वो गेहना में चले जाएंगे। तो इसलिए ये जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो भी वहां पे जाएंगे। ये है 16वां लोगों के विषय में मैंने बताया। 17वां जो है एक प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 21:8, यहाँ पे कई लोग हैं। यहाँ पे एक है, जब आप पढ़ेंगे 17वां है दर्पों, और इसमें अविश्वासियों भी है, वो हमने ऑलरेडी 2 थिस्सलुनीका में हमने देख लिया। 2 थिस्सलुनीका 1 अध्याय 7 वचन से 10 वचन, 2 थिस्सलुनीका चैप्टर 1 वर्स 7-10, यहाँ पे अविश्वासियों के विषय में देखा। तो ये 17वां जो लोग हैं डरपोक के। 18वां है घिनौना काम करने वाले। 19 जो है हत्या करने वाले। 20 जो है व्यभिचारियों, सब वहां पे जाएंगे। 21 से टोना करने वाला, जादू टोना, वो भी वहां पे जाएंगे। 22 जो है मूर्ति पूजक, सभी लोग वहां पे जाएंगे। और 23 से सब झूठ बोलने वाले भी सब वहां पे जाएंगे। तो ये है 23 लोगों के विषय में मैंने इस खुदा के पवित्र कलाम से बताया। ये सभी लोग, पहले में लिखा है, गेहना में जाएंगे,
नरक में जाएंगे, तो इनके विषय में हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। इसलिए ये प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन, रेवलेशन 21:8, यहाँ पे हमने 7 लोगों के बारे में देखा कि ये सभी लोग, 8 लोग लिखा है लेकिन 7 लोग, क्योंकि एक तो अविश्वासी, वो हमने पहले ही देख चुका है। तो ये सभी लोग गेहना में चले जाएंगे, इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना। तो ये इसलिए बताया गया ताकि आपको समझ में आएंगे कि खुदा ने हर चीज इस पवित्र कलाम के अंदर लिख रखा है। इसलिए कौन कौन गेहना में जाता है उनके विषय में हमने 23 लोगों के विषय में खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम छोटा विषय में जाएंगे। चौथा जो है, गेहना में क्या होता है। जैसे हमने देखा कि शियोल में, हेडिस में भी क्या होता है, वैसे गेहना में क्या होता है उसी को भी हम वचन से देखेंगे। इसी के विषय में हम कई 2-3 वचन हम देखेंगे, 2-3 चीजों को भी हम देखेंगे। मार्क के सुवर्तमान 9वां अध्याय 43वां वचन और 44वां वचन, मार्क चैप्टर 9 43-44। यहाँ पे हम जब पढ़ते, खुदा के पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में मतलब गेहना में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझता। तो वहां पे आग बुझता नहीं और कीड़ा मरता भी नहीं। तो ऐसे हम उस परिस्थिति के अंदर तड़पते रहता है। तो ये उस जगह के विषय में जो गेहना में क्या होता है ये आपको बताया गया। वहां पे कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। दूसरा चीज जो है, मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 41 और 42 वचन जब पढ़ता है, मैथ्यू चैप्टर 13 41 एंड 42 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने, अभी हिंदी में लिखा है स्वर्गदूत, ये स्वर्ग के दूत नहीं, ये धरती के दूत, क्योंकि ये यूनानी भाषा में ये जो एंजल्स अंग्रेजी में है, तो ये यूनानी भाषा में एग्युलोस का मतलब है धरती के प्रचारक लोग। इसलिए धरती के जो दूत है वो भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्मी करने वालों को इकट्ठा करके और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना है। तो दूसरा चीज यहाँ पे है, रोना और दांत पीसना भी वहां पे होगा। एक गेहना में रोना भी है, दांत पीसना भी है, और कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो ये चीजों को हमने गेहना में क्या होता है देखा गया। तीसरा चीज जो है, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 10 में, रेवलेशन चैप्टर 20:10, यहाँ पे लिखा है, उनका बरमाने वाले शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो रात और दिन यहाँ पे तड़पना भी है, पीड़ा से तड़पना भी है। यह है तीसरा चीज। तो गेहना में 3 चीज हमने वचन से देखा। एक है कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। दूसरा है वहां पे रोना और दांत पीसना होगा। तीसरा हमने देखा युगानुयुग, रात और दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो ये 3 चीज हमने देखा कि गेहना में क्या होता है। अब हम 5वां छोटा विषय में प्रवेश करेंगे, वो है गेहना का दूसरा 7 नाम क्या है। कई अलग नाम लिखा गया है, वो भी हम पवित्र कलाम से देखेंगे। पहला है मत्ती के सुवर्तमान 3:12 में, मैथ्यू चैप्टर 3:12, वहां पे लिखा है, आग में जलाएंगे जो बुझने की नहीं। तो ये यहाँ पे ऐसा लिखा है, आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये है पहला चीज, पहला नाम। दूसरा है
मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 42वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 13:42। यहाँ जो पढ़ता है तो लिखा है कि आग के कुंड, तो इसको दूसरा नाम है आग के कुंड। पहला हमने देखा आग में जलेंगे जो बुझने की नहीं, ये है पहला चीज हमने देखा। दूसरा हमने देखा आग के कुंड। तीसरा जो है मत्ती के सुवर्तमान 25वां अध्याय 41वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 25:41। यहाँ पे लिखा है अनंत आग, तो ये अनंत आग है, ये तीसरा चीज नाम जो है उपयोग किया गया है। चौथा है यूदा के पुस्तक पहला अध्याय 7वां वचन में ये लिखा है आग के आनंद दंड, आग के आनंद दंड। और लूका की किताब 17वां अध्याय 29 में, लूक चैप्टर 17:29, वहां पे लिखा है आग और गंधक। तो ये चौथा चीज हमने आपको वचन से दिखाया गया, आग और गंधक या आग के आनंद दंड। पांचवा जो है दूसरी थिस्सलुनीका पहला अध्याय 9वां वचन में लिखा है, सेकंड थिस्सलुनीका चैप्टर 1 वर्स 9, यहाँ पे लिखा है आनंद विनाश। और मत्ती के सुवर्तमान 25:46 में, मैथ्यू चैप्टर 25:46, वहां पे लिखा है आनंद दंड। तो ये पांचवा चीज आपको हमने बताया। छठवां चीज जो है प्रकाशित वाक्य 19:20, रेवलेशन चैप्टर 19:20, यहाँ पे लिखा है आग की झील में जो गंधक से जलती है, आग की झील जो गंधक से जलती है। और सातवां जो है मत्ती के सुवर्तमान 8वां अध्याय 12 वचन में लिखता है बाहर अंधकार, लिखा है कि बाहर अंधकार, इंग्लिश में आउटर डार्कनेस। और दूसरी पत्रोस 2:17 में, सेकंड पीटर 2:17, यहाँ पे लिखा है अनंत अंधकार। और यूदा 13 में, क्योंकि एक ही अध्याय है, यूदा 13 जूडा वर्स 13, यहाँ पे लिखा है घोर अंधकार। तो ये है हमने 7 अलग अलग नाम, जो गहना के अलग अलग नाम दिया गया है, उसी को भी हमने खुदा के पवित्र कलाम से, वचन से देखा गया। अब हम छठवां विषय में आएंगे, छोटा सा विषय, आखिरी विषय है, टार्टरोस क्या है। टार्टरोस क्या है, क्योंकि हिंदी में आप जब पढ़ते तो वहां पे नरक लिखा होगा या आग लिखा होगा। जैसे हमने मत्ती के सुवर्तमान 5वां अध्याय जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा है नरक की आग, ये ऐसा लिखा होगा। लेकिन ये यूनानी भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो हमें फर्क समझता है। तो ये टार्टरोस, ये भी एक अलग कंपार्टमेंट है, ये धरती के नीचे एक अलग जगह है। और ये एक ही बार वचन में उल्लेख किया है, और वो है दूसरी पत्रोस 2 अध्याय 4 वचन, सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 4। तो ये ऐसा लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक, तो ये वर्ड नरक है, वो है यूनानी भाषा में टार्टरोस में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो न्याय के दिन तक उनको एक अलग जगह दिया गया, एक अलग कंपार्टमेंट दिया गया, वो वहां पे रहेंगे जब तक न्याय का दिन आता नहीं है। तो उनका जो जगह, वो एक अलग जगह है, उसको कहता है टार्टरोस। इसलिए पत्रोस ने ये लिखा वचन, सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 4, यहाँ पे उन्होंने लिखा गया कि क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों, ये स्वर्गदूतों के लिए जगह है, को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में, मतलब टार्टरोस में बेचकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि नए न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो ये स्वर्गदूत लोग जो पाप किया, गलती किया, उनको खुदा ने एक अलग जगह पे रखा गया। उस अलग जगह का नाम है टार्टरोस। मैंने कहा एक ही बार लिखा गया वचन में, और कोई वचन बाइबल में नहीं है, शास्त्र में नहीं है, इसलिए बातों को समझ। इसलिए आज हमने ये नरक के विषय में, नरक की आग के विषय में, जो गहना भी है, टार्टरोस भी है, इसी को हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया।
हमने छोटे 6 विषय देखा गया। पहले हमने अर्थ और वचन को देखा, फिर ज्ञाना कहाँ है उसी को देखा। ज्ञाना में कौन ज्ञाना में जाता है, हमने 23 लोगों के विषय में देखा गया, वचन में लिखा गया है। और ज्ञाना में क्या होता है, 3 चीज हमने देखा। ज्ञाना का दूसरा 7 नाम हमने देखा, और आखिरी में हमने टाट्रोस क्या है उसी को भी हमने देखा। तो इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष करे, ताकि आप वचन सुनकर हमें इस जगह पे जाना नहीं है, हमें स्वर्ग जाना। इसलिए खुदा ने इस बातों को भी लिखे रखा है, वहाँ पे क्या होता है, क्या होगा, ये सारी बातों को लिखे रखा है, कौन वहाँ पे जाएंगे। इसलिए हम उनमें नहीं होना चाहिए। इसलिए हम खुदा से प्रार्थना करें कि हम सच्चाई को जाने और प्रभु ने दिया हुआ नियम से हम चले। इसलिए वचन में लिखा है कि हर व्यक्ति जो खुदावन यीशुआ, वही बाइबल में लिखा है प्रभु है, वही मसीह है, वो एक ही खुदा है। इसलिए खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से वचन में जैसा प्रेरित की किताब 2:36 से 38 में लिखा है, जब हम खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से बपतिस्म लेता है तो ही हमें क्षमा है, तो ही हम स्वर्ग जा पाएंगे। नहीं तो जो लोग उस ढंग से अगर नहीं करेंगे वो सभी लोग ज्ञाना में चले जाएंगे। इसलिए इस बातों को आप ख्याल करना, और उसी के द्वारा जब खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से बपतिस्म लेता है, उन्हीं को परमेश्वर पवित्र आत्मा देकर उन्हें खुदा के पवित्र कलाम को खुदा समझाते हैं। इसलिए हम उन लोगों में रहे जो प्रेरित लोग जो वचन को प्रचार किया, उसी वचन को आज हम भी प्रचार करें। इसमें हम कोई भी चीज को जुड़ाए नहीं, हटाए नहीं, खींचना नहीं, थानना नहीं, ये सारी चीजों को हम करना नहीं। जैसा लिखा है उसी को मानकर चले, ताकि प्रभु हम सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु जो भी आज बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि खुदा उन्हें हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य दे, विश्वास दे, ताकि वो सच्चाई को माने और ज्ञाना से वो बच जाए। उसी के लिए हम परमेश्वर से, खुदावन यीशुआ से हम प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशुआ मसीह, तेरे पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करते। जो भी वचन आप आज अपने हमें समझाए, सिखाए, इसलिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। सुनने वाले सबों को समझ दे, ताकि समझकर ज्ञाना से बचने के लिए उन्हें मदद कर, उनके ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर प्रभु। उस दर्द से सबों को तू बचाना। और जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, हम प्रार्थना करें प्रभु, आपने कायर फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लहू से उनके सारी अपराधों को क्षमा कर, उन्हें तेरे मार्गों में चला। सबों को हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य दे, और हर शैतान के हल्ले से सबों को बचा के रख, तेरे मार्गों में उन सबों को चला हो। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं, खुदावन यीशुआ को जो मुझे प्रचार करने के लिए मौका दिया, और आप सबों को जो पवित्र कलाम सुन रहे, प्रभु आप सबों को भी आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।